वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है करंट अफेयर की इस 22 अप्रैल की क्लास में। सुबह के बज चुके हैं 3 और रोज सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको हर क्वेश्चन याद रह सके। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए हमें एजुकेशन की एट6 को। जी हाँ, हर वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके वीडियो के लिंक के थ्रू भी। ठीक है, तो वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं और पीडीएफ भी उसका शेयर करते हैं, तो वहाँ से जाके अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुँचा सकें। चलिए तो आज का ये सिनारियो हम शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल है कि भारत की कौन सी सेना हाल ही में गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत इम्फाल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप, इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना ने अभी इसके गाइडेड मिसाइल विध्वंस यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विसल इम्फाल का सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो कौन होता है दोस्तों, तो उस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के। ठीक है, तो ये भारत के तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, सुप्रीमो होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ओके, याद रहेगा। और प्रेसिडेंट जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जीके में आपका कि प्रेसिडेंट जो है वो भारत का पहला नागरिक होता है, द फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, वो पहला नागरिक होता है देश का, कौन, तो प्रेसिडेंट। याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस सिनारियो से ये है कि इस पे नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। तो नेवी चीफ जो है एडमिरल सुनील लांबा, ठीक है, ये शनिवार को इन्होंने लॉन्च किया है अपना तीसरा प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट 15B के नाम से जाना जाता है। और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल ये लॉन्च किया गया है। कहाँ से, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर मुंबई से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो मिसाइल लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 15B, इसका नाम है दोस्तों, ये याद रखिएगा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो मझगांवा मुंबई से। ठीक है, याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 15B शिप फीचर कटिंग एज एडवांटेज टेक्नोलॉजी एंड द आर कंपेरेबल टू द बेस्ट शिप टू सिमिलर क्लास एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये पूरे विश्व में सबसे बेस्ट शिप का इसको अवार्ड भी दिया जा चुका है और ये टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस है पूरे दुनिया में। ठीक है, दिस शिप हैव बीन डिजाइंड बाय द इंडिजीनियसली बाय द इंडियन नेवीज। ये इंडियन नेवी के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन। अब जो डायरेक्टर ऑफ नवल डिज़ाइन है ये हैं दोस्तों सुनील लांबा। याद रखिएगा, इन्हीं के छत्र छाया में इसका एक डिज़ाइन तैयार किया गया था और ये इसे अब लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसका नाम है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। दोस्तों द इंडियन नेवी इज़ द नवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। देखिए सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं के होते हैं, कौन, तो प्रेसिडेंट। द चीफ नवल स्टाफ 4 स्टार एडमिरल ऑन द कमांडेंट ऑफ द नेवी। नेवी के भी ये सुप्रीम कमांडर हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर यानी कि उभयचर कहते हैं जो पानी और जमीन पर दोनों चलने वाली एक ऐसी ड्रोन नौका का सफल परीक्षण कर लिया है। तो वो देश का नाम बताना है यहाँ पे। वह देश ने ऐसा एक ड्रोन नौका यानी कि एक ऐसा ड्रोन बोट तैयार किया है इन्होंने, जो कि सफल परीक्षण किया उसका, जो कि पानी और जमीन दोनों पे ही ये चल सकेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देश है चाइना। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए चाइना ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर जो कि पानी और बिजली पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हवाई ड्रोन में अन्य ड्रोन पोतों के साथ मिलकर यह युद्ध में भी त्रिकोण बनाकर सक्षम रहेगा, त्रिकोण बनाकर युद्ध करने में ये सक्षम रह सकता है। तो ये चाइना के हिसाब से तो बहुत ही
मतलब अभी तक पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट इनका ये उभयचर है, जो कि पानी और ज़मीन पे दोनों पे ही ये ड्रोन बना के नौका चलता है, और ये इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों अगर चाइना से, तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि कैपिटल अगर पूछे इसका तो ये है दोस्तों बीजिंग, और करेंसी पूछे तो रेनिम्बी, और अगर इस जहाँ पे लैंग्वेज पूछे, ऑफिशियल स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है यहाँ पे चाइनीज़ में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिंग जिनपिंग। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि जो ये दिन मान लीजिए, अगर वो दिन का पता है कि सपोज मान लीजिए ये इंडियन सिविल सर्विस डे है, ठीक है, तो इंडियन सिविल सर्विस डे किस दिवस को मनाया जाता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा, इट्स ए इंडियन सिविल सर्विस डे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को भारत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2019 की जनवरी मार्च तिमाही में किस कंपनी को 10,362 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। तो ये 2019 का सबसे मतलब जो इनका क्वार्टरली इनकम जो हुआ है, बेनिफिट हुआ है इनको 10,362 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे उस कंपनी का नाम बताना है। तो ऑप्शन है TCS, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री या विप्रो। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपने कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी रिलायंस इंडस्ट्री। नोट कर लीजिएगा, ये आने वाले सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। अब देखो यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो CEO हैं वो है दोस्तों मुकेश अंबानी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मुकेश अंबानी हैं और ऑनर भी हैं यही, और 44.7% का यहाँ पे इनका शेयर होल्डिंग है, और धीरू भाई अंबानी इस कंपनी के फाउंडर थे। और इसकी सब्सिडरीज कंपनी में अगर पूछे तो जियो है, जियो सावन है, रेडिसिस है, और इंडिविजुअल लर्निंग, ये बहुत सारे और भी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। जैसे कि आप पेट्रोल में जाएं या फिर इंडस्ट्रीज़ में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जामनगर, अहमदाबाद में इनके फैक्ट्री हैं, जो कि इसकी सब्सिडरीज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री की। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 कहता है कि किस देश के क्रिकेटर कोंडे लॉन्च को अभी हाल ही में 38 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है यहाँ पे इट्स स्कॉटलैंड। नोट कर लीजिएगा, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। और ये स्कॉटलैंड की टीम के हैं कौन, तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों बी, स्कॉटलैंड। जी हाँ, स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के ये ऑलराउंडर हैं कोंडे लॉन्च, जिनका अभी हाल ही में 38 साल की उम्र में ही निधन हो गया है। वो माना जाता है कि लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर के, जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर के शिकार रहे हैं, और ये 2015 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 भी खेला था इन्होंने। तो जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है कोंडे लॉन्च की, जो कि एक स्कॉटलैंड के प्लेयर रह चुके हैं। अब देखिए स्कॉटलैंड की बातें आई हैं, तो स्कॉटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कैपिटल अगर पूछे तो ये है एडिनबर्ग, ठीक है। करेंसी पूछे तो पाउंड है, और देखिए जो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो करेंसी है वो करेंसी इसका भी है पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा। और सोवेरिजन स्टेट लीगल ज्यूरिडिक्शन जो है इसका, ये किसके अंतर्गत आता है, तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और नेशनल एनिमल जो है यहाँ का वो है यूनिकॉर्न, ठीक है। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल पूछ सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, GK में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। IPL देखिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, IPL का मैच बहुत मतलब देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा। तो IPL 2019 में कौन सा गेंदबाज IPL में 150 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया है। IPL में ही 150 गेंदबाज लिया है, ठीक है। इससे पहले जो है इन चारों में से जो सबसे पहला 150 विकेट लेने वाला जो बॉलर था वो था लसिथ मलिंगा, ठीक है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। और ये कारनामा किया है अब जो कि भारतीय गेंदबाज हैं वो हैं अमित मिश्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
अब देखिए इनका टेस्ट डेब्यू जो हुआ है 17 अक्टूबर 2008 से हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ओडीआई में अगर इनका बात करें तो 13 अप्रैल 2003 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेला इन्होंने, और 13 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 खेला इन्होंने। किसने? तो अमित मिश्रा ने। अब लसित मलिंगा जो है इनका रिकॉर्ड बीट किया है अमित मिश्रा ने, ठीक है, लसित मलिंगा का। तो ये इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि 16 मार्च 2019 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला ओडीआई खेला था इन्होंने, ठीक है, लास्ट ओडीआई, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और बॉलिंग जो है ये राइट आर्म फास्ट और ओकेजनली राइट आर्म ऑफ ब्रेकर भी ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका टेस्ट डेब्यू जो हुआ था 1 जुलाई 2004 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, कहाँ की? अमेरिका की। जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जेरी कॉब को हाल ही में उनका निधन हुआ है, वो कितने वर्ष की आयु की थी? तो जेरी कॉब जो थी वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, वो 88 वर्षीय थी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहली जो है महिला थी अंतरिक्ष एजेंसी की, जेरी कॉब का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि 88 वर्षीय थी। इनका जन्म दोस्तों 5 मार्च 1931 को ओक्लाहोमा में हुआ था, और ये मात्र 19 वर्ष की एक पुरुष को हवाई जहाज उड़ाने सिखाती थी, ठीक है। 19 वर्ष की उम्र में ही ये पुरुषों को जहाज उड़ाना सिखाती थी। तो ये बहुत ही मतलब विद्वान थी, और ये अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जो नासा है उसके तहत भी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना वहाँ पे योगदान दिया था, ठीक है। तो ये 88 वर्षीय थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा दोस्तों नासा के लिए अगर, तो यहाँ हेडक्वार्टर पूछेगा तो बताइएगा वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। फाउंडर अगर कौन है तो डिवाइड डी इशेनहावर, और फाउंडेड कब किया गया था इसे? तो 29 जुलाई 1958 को यूएसए में ही, और इसका जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इसकी सब्सिडीज कंपनी में जॉनसन स्पेस सेंटर है। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि भारत के जयदीप सरकार को, यहाँ देखिए जयदीप गवर्नमेंट लिखा गया है, ये इनका नाम है जयदीप सरकार एक्चुअली, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। जयदीप सरकार को किस देश में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाई कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया है किस देश के लिए? किसको? तो जयदीप सरकार को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के लिए ये हाई कमिश्नर के लिए अपॉइंटेड किए गए हैं दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इनके यहाँ बनते हैं, जो कि एक ये हैं जयदीप सरकार, और ये जो है अफ्रीका के उच्चायुक्त बनाए गए हैं, जो कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो जल्द ही अपना काम संभालेंगे। और जयदीप 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के, यानी कि ये जो हैं भारतीय विदेश सेवा कि फॉरेन सिविल सर्विस के इसके अधिकारी भी रह चुके हैं, और यह भूटान में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, और टोक्यो, सियोल और बांग्लादेश स्थित भारतीय मिशन में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट बनता है। अब जो बने हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बने हैं उच्चायुक्त, ठीक है। तो इनका अब साउथ अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना है कैपिटल अगर साउथ अफ्रीका का है तो कैप टाउन है, ठीक है, पेट्रिया है, बेलोम फॉर्चून है, ठीक है, और करेंसी है यहाँ का साउथ अफ्रीकन रैंड, और जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं साइरल रामापोसा, ठीक है, याद रहेगा साइरल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा, इनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 9। सीबीएसई बोर्ड ने किस वर्ष में 10वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में विजुअल ऐड की अनुमति दे दी है? तो जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको विजुअल ऐड की एक अनुमति दी गई है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो कब लागू किया जाएगा? तो दोस्तों वो लागू किया जाएगा 2020 में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। परीक्षा में जो अर्वाधक लेंस लगाते हैं जो पीएच कोटे के स्टूडेंट, और पोर्टेबल वीडियो जो होता है वो उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
और यहाँ पे आवर्धक के उपयोग के लिए, जो कि एक तरह का ग्लास होता है, उसके उपयोग की अनुमति के लिए यहाँ पे सीबीएसई ने आदेश दे दिया है और ये लागू किया जाएगा 2020 के एग्जामिनेशन से। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सीबीएसई के बारे में जान लें कि इनका जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अनीता करवाल, आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और न्यू दिल्ली है हेडक्वार्टर सीबीएसई का। और यहाँ पे लैंग्वेज जो हिंदी और अंग्रेजी है, याद रहेगा। और एफिलिएशन कब मिला था, तो ये मिला था दोस्तों 2017 में। कितने स्कूल का, तो 19,316 स्कूल्स को। ठीक है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों 10वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के बीच मई 2019 में वरुण 19 यानी कि वरुण 19 नौ सैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, फ्रांस। जी हाँ, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, देखिए इससे पहले जो हुआ था, अभी फिलहाल तो होगा ही 2019 में, पर इससे पहले 2011 में इनके बीच हुआ था और उससे भी पहले से इनके बीच में युद्धाभ्यास चलता आ रहा है, जो कि हर मामलों में ये सहयोगी हैं। कौन, तो फ्रांस और भारत के बीच में वरुण 19 युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। और यह युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, आपको बता दें कि परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक और धैर्य के साथ पराक्रम दिखाने पर नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाएगा। तो ये नौसेना का अभ्यास है यहाँ पे किसके किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। अब ये सारी जो तथ्य हैं इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ पे इसके आंसर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें भारत अपना जो है वो MiG-29 के लड़ाकू विमानों का उपयोग करने जा रहा है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य का भी उपयोग किया जाएगा। अभ्यास में अगर हम बात कर लें तो कैरियर FNS चार्ल्स डी गॉल जो कि फ्रांस का है और राफेल M नोवेल जेट्स का हिस्सा भी इस युद्ध में बनेगा। ठीक है, युद्धाभ्यास में। और इस अभ्यास में फ्रांस की ओर से FNS फॉर्बिन, FNS प्रोविंस, FNS लैतूस त्रोविल और परमाणु पनडुब्बी FNS अमिस्तिस्ट और टैंकर FNS मारने इत्यादि हिस्सा भी लेने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे भारत की ओर से इस अभ्यास में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, INS संकुल, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसके बारे में क्वेश्चन बताया अभी आगे पहला क्वेश्चन, और INS चेन्नई और स्टेल्थ फ्रिगेट, INS तरकश, टैंकर INS दीपक, P-81 लंबी दूरी तक गश्ती एयरक्राफ्ट और डोर्नियर 228 विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इन सब का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसी का नाम दे देगा और पूछेगा कि क्या ये इस युद्धाभ्यास में यूज़ किए जा रहे हैं, तो आपको बताना है यस। ठीक है, और वरुण एक जो है ये वरुण 19 जो है युद्धाभ्यास एक उच्च स्तरीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें पनडुब्बी रोधी अभ्यास का भी आयोजन किया जा रहा है। अब फ्रांस के बारे में अगर क्वेश्चन रिलेट करता है तो वो अगर पूछेगा कि इसका कैपिटल कहाँ है तो बताना है पेरिस और इसके प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी है यूरो। ठीक है, याद रहेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको। चलिए तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से जाके। वीडियो का आंसर सारे के सारे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने आंसर कमेंट कीजिएगा उतने आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करें या ना करें बट आप एक शेयर कर दें उन दोस्तों तक जहाँ तक ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पहुँचा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।